वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने 15 साल के अनुभव के बारे में। 15 मिनट से कम के वीडियो में आप जानेंगे मेरे 15 साल का अनुभव, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख कर जाएंगे तीन महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। दूसरी बात, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने के बाद भी बड़ा पैसा क्यों नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। और आप सबों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो मेरा पहला डीमैट अकाउंट मैंने खोला था वो 2010 में खोला था आईसीआईसीआई डायरेक्ट में। तो 2010 से लेकर के 2025 15 साल की जर्नी मेरी रही। और 15 साल की जर्नी मेरे लिए समझिए कि इसमें मैंने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे। मार्केट का कई बार मैंने फॉल देखा, मार्केट में बहुत बार मैंने तेजी देखी। मैंने बहुत सारे मेंटोर से मैंने सीखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया। उसके अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा। बस मैंने जो मेन पॉइंट जो मैंने किया आपको एक ही लाइन में बताता हूँ। मैंने उन सारे चीज़ों को नोट किया, चाहे वो मेरी बड़ी गलती थी या मेरा कोई सही निर्णय था, उन चीज़ों को मैं नोट करता गया। मैं किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करता था, वो जो बताते थे उसके वीडियो में से कुछ ना कुछ एक पॉइंट मुझे मिलता था जो मैं नोट करता था। तो नोट करना मेरे लिए गेम चेंजर रहा। वो नोट करने के बाद मेरे पास समझिए कि एक अपना एक स्ट्रेटजी बन गया उस नोट के द्वारा ही। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोग भी एक चीज मान के चलिए कि इस YouTube वीडियो, जो भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखते हैं वो उसमें और नेटफ्लिक्स पर जो आप मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं उसमें एक अंतर होना चाहिए कि जब आप स्टॉक मार्केट वाला वीडियो देखिए तो वहां पर आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। और उस पूरा वीडियो, मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो आपने देखा या 15 मिनट का, उसमें एक न एक लर्निंग होना चाहिए। यदि आप एक न एक लर्निंग उससे नहीं निकालते हैं तो आपका वो 15 मिनट का वीडियो देखना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जो पैसा अर्न करते हैं हम उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। हम अर्न किए हुए पैसे को पूरा खर्च नहीं करेंगे, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। हम अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका होता था, हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते थे या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते थे, उसमें रिटर्न कम है, 7% है, 6-7% हमारा इन्फ्लेशन है, तो हमारा पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ता है वहां पर। उस स्थिति में हम लोग यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने लगे, वहां पर भी सेम रिटर्न। फिर बचा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमें 10% से ऊपर मिलता है, लेकिन उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। इसका फायदा क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में हम सिर्फ उसको होल्ड करेंगे। म्यूचुअल फंड को आज हमने म्यूचुअल फंड खरीदा और 10 साल के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड करने के दरमियान भी हमें पर ईयर उसको एक्सपेंस रेशियो पे करना है। जबकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप जब खरीदेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, जब बेचने जाएंगे तो लगेगा। होल्ड करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कुछ वो उनका जो एनुअल फी है वो इतना कम है, वो नेग्लिजिबल है। तो समझिए कि होल्ड करने का आप जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का वो आप बचा सकते हैं सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो एक तो कारण इसलिए करना चाहिए। दूसरा कारण है कि सिर्फ कमा करके कोई भी इंसान रिच नहीं बना है। हम मिडिल क्लास क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पैसे को ग्रो नहीं करवा सक रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करने लगते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन ये जान लीजिए कि अमीर वही लोग बने हैं जो अपने पैसे को ग्रो करवाए हैं। चाहे आप वो पैसा खुद का बिजनेस करके ग्रो करवाइए या आप कोई जो बिजनेस ग्रो कर रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। यही दो तरीका है। दूसरा, आप सोचेंगे आप बहुत मेहनत कर लेंगे तो आपका पैसा बड़ा हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। रिच होने के लिए आपको आपके पैसे को ग्रो करवाना पड़ेगा। आप जो पैसा कमा कर लाते हैं वो हमेशा कम ही पड़ता है। तो हमें मेहनत करना है पैसा कमाने के लिए, और कमाए हुए पैसे को फिर मेहनत करवाना है ताकि हम रिच बने। तो स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा
20% भी यदि हम ग्रो करवा लेते हैं ना, तो 20-25% ग्रो करवाएंगे तो हमारा बड़ा पैसा बन जाता है। आप इसको कंपाउंडिंग देखेंगे जब, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाता है 3 साल में, और 10 साल में ऑलमोस्ट 10x यानी 10 गुना हो जाता है। यानी हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट आज करेंगे तो 10 साल में हमारा पैसा 10 लाख हो जाएगा, और आज हम 10 लाख करते हैं तो 10 साल में हमारा पैसा 1 करोड़ हो जाएगा, 10 लाख रुपया। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा, और 25% CAGR से करें तो, लेकिन यदि हम अपना पैसा FD या यूलिप प्लान में डालें जहां 7% है, तो सोचिए आपका क्या रिटर्न बनेगा और कितना बनेगा वो पैसा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लोग क्यों डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। सबसे बड़ा डर का कारण है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि रिस्क किस चीज में नहीं है। आप इस तरह से कंपेयर कीजिए, जैसे हम बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं या स्विमिंग करते हैं, वहां भी रिस्क है, और कंपैरेटिवली वहां ज्यादा रिस्क है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपका रिस्क है पैसे का। आप यदि गड़बड़ होगा, गलत होगा तो आपका पैसा डूबेगा। लेकिन आप बाइक में कुछ गलती होगी या आपका 4 व्हीलर में कुछ गलती होगी या स्विमिंग में, तो वहां पर हमारी जान चली जाएगी। लेकिन हम लोग वहां रिस्क लेते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये समझिए कि एक हमें इस तरह का इन्वायरमेंट मिला है कि जान का रिस्क भी हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। हम बाइक सीखते हैं, चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं। इस तरह से हम उस इन्वायरमेंट में ही रहे हैं, और हमारा समाज वैसा है जहां स्टॉक मार्केट का इन्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें जान का रिस्क नहीं है, पैसा का रिस्क है। फिर भी इन्वायरमेंट ऐसा है, उस जगह हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग इससे डरते हैं। और मुझे लगता है ना, कोई भी एक आप सीख कर, जब आप बाइक सीख कर चला रहे हैं तो रिस्क काफी घट जाता है। कार आप सीख कर चला रहे हैं तो रिस्क घट जाता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में आप यदि इसको सीख कर करते हैं तो रिस्क काफी घट जाता है, और कैलकुलेटेड रिस्क है। ऐसा नहीं लोग सोचते हैं ना कि उनका पैसा जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होता। आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा मान लीजिए, तो यदि आप 10% आप रिस्क ले सकते हैं तो आपका पैसा 1 लाख से 90,000 होगा। 10% नीचे जाने पर आप निकाल लिए तो पूरा 1 लाख जीरो नहीं होगा। और रिस्क के साथ रिवार्ड भी जुड़ा है। FD यूलिप में तो गारंटेड रिस्क ये है कि वहां पर आपको 7% ही मिलेगा, ये गारंटी है, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। तो वहां उल्टा ज्यादा रिस्क है कंपैरेटिवली यहाँ, क्योंकि वहां हमें बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान का गारंटी है, और यहाँ पर बड़े नुकसान का गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 10% लॉस हो, और चांस ये भी है कि ये हमें 50% प्रॉफिट दे दे। तो आप इस तरह से देखिएगा, FD और यूलिप प्लान में गारंटेड रिस्क है कि हम कम प्रॉफिट कमाएंगे। यानी हम यदि 1 लाख में 7,000 बन रहा है और यहाँ 20,000 बनता, तो 13,000 रुपया का हम लॉस गारंटेड ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी। और कोई भी एक चीज आप लेकर चलिएगा, मुझे सीखना है, मुझे ट्रेंड होना है, इस चीज को जानना है, तो आप आज का डेट नोट कीजिए और आप आज से सीखना शुरू कीजिएगा। तो आज से ठीक 1 साल के बाद आप डेली यदि उसमें आधा घंटा 1 घंटा समय देते हैं, तो 1 साल के बाद आप उस चीज में इतने स्किल्ड हो जाएंगे। मुझे लग रहा है ना कि देश में 1% लोगों के पास जितनी जानकारी होगी वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप एक चीज को लेकर चलिए, जैसे आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, आज से आप सीखना शुरू कीजिए, और आप 1 साल के अंदर देखिएगा आप जो इंसान आज हैं वो नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आपका दूसरा रूप। क्योंकि मैं जब 2010 में शुरू किया था ना, मुझे भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं आता था, और ना ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ना फाइनेंस की पढ़ाई की, मैं साइंस फील्ड से हूँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते 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 सीखते सीखते मैं सीख गया। अब YouTube वीडियो या सोशल मीडिया, ये देखिए सोशल मीडिया और YouTube पर मुझे कुछ नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना वीडियो नहीं आता था, मुझे ये नहीं पता था कैसे हम लोग कैसे माइंड मैप या प्रेजेंटेशन फाइल को शेयर करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करना है। स्टार्ट करने के बाद अभी 10 महीना के आसपास हुआ है, और आप देख रहे होंगे मैंने अभी तक में 100 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया है। सब्सक्राइबर भी 900 से ऊपर हो चुके हैं। तो अब इसमें मुझे कहीं ये दिक्कत नहीं है कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रेजेंटेशन फाइल बनाना है, कैसे शेयर करना है, ये सब चीज़ में मैं ट्रेंड हो गया। उसी तरह यदि स्टॉक मार्केट में आपको दिक्कत है, आप आज से सीखना शुरू कीजिएगा, तो आप भी 1 साल के बाद अलग बन जाएंगे, आप ट्रेंड हो जाएंगे। तीसरा चीज है कि अब जो हम लोग बात करेंगे कि लोग बड़ा पैसा क्यों नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में, इसका क्या कारण है।
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़ा पैसा नहीं बनाने का कारण वही है कि हम बड़ा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। हम स्टॉक मार्केट सीखने के बाद जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो भी देखिएगा अपने पूरे कैपिटल का 5%, 10%, 20% एकदम छोटा अमाउंट करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट उनका कहाँ रहेगा? यूलिप प्लान में रहेगा, एफडी में रहेगा, म्यूचुअल फंड में रहेगा, और छोटा परसेंटेज अपने कैपिटल का छोटा परसेंटेज स्टॉक मार्केट में रहेगा। तो हम बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे? जब तक हम अपने पूरे कैपिटल का 50%, 60%, 70% स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे। यदि आप टोटल आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है और उसमें से आप 1 लाख रुपया डाल रहे हैं, तो 1 लाख रुपया आपको 25% ही बढ़ेगा, तो मात्र 25,000 आपका प्रॉफिट हुआ, 1,25,000 बनेगा। लेकिन आप सोचिए 1 करोड़ का आप यदि 70 लाख रुपए इसमें डालते हैं तो कितना बड़ा पैसा बनेगा आपका। तो हम पोर्टफोलियो जो बनाते हैं ना वो छोटा बनाते हैं। छोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम ढंग से सीखे नहीं। हम कभी ये यूट्यूब वीडियो कभी वहाँ देख लेते हैं, कभी कोई न्यूज़ चैनल से सुन लेते हैं, कभी कोई फ्रेंड का टिप्स ले लेते हैं और उस तरह इन्वेस्ट करते हैं। आप इसको एक मिशन के रूप में लेकर चलिए कि आपको 2025 में स्टॉक मार्केट में पूरा तरह से मास्टर बनना है। और अब आप कोई टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से आप चुनेंगे, सेक्टर चुनेंगे, स्टॉक चुनेंगे, और आप चार्ट देखेंगे कब खरीदना है, कब बेचना है, कब ऐड करना है, अपने हिसाब से करेंगे। आप इस तरह से करके चलिए ना, तो मुझे लग रहा है कि ये 2025 लास्ट होते होते आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई यूट्यूब देखने की, ना कोई आपको अदर कोर्स करने की। आप खुद ट्रेन हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना। यदि आपको मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन बताइए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही एक बात, यदि आप मेरे से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अन्य मेंटर से सीखा है, यदि आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स।